नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी टीचर में। मैं अंकित जायसवाल। आज एक बहुत ही स्पेशल खबर आप तक लेकर के आया हूं और बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 18 से 20 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएड बीएड किया हुआ है, लेकिन आज भी वो शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ और एकदम श्योरिटी के साथ, थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, 40-50 हज़ार के आसपास, लेकिन फिर भी 18 से 20 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती के लिए अभी फ़िलहाल अपात्र है और उनके पास अंतिम मौका है। तो हम बात करें कि 2011 से लेकर के 2022 तक लगभग 22 लाख 38 हज़ार के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उनमें से लगभग 90% डीएड बीएड पास अभ्यर्थी ही थे जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। और मात्र इन वर्षों में 2011 से लेकर के 2022 तक में सिर्फ 2,08,000 अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर पाए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं और शिक्षक भर्ती के लिए वो पात्र माने जाएंगे। अर्थात ये जो आंकड़ा है वो 9% से भी कम है। अर्थात हर 10 में से 9 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा है और एक अभ्यर्थी 9 में से एक, उससे भी हम कम बोल सकते हैं, अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्र हुआ है। तो ऐसे जो 18 से 20 लाख लोग हैं वो अभी भी जूझ रहे हैं, अर्थात उनके डीएड बीएड करने का भी कोई तदार्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, कैसे वो अपात्र हो जा रहे हैं, उनकी रणनीति में कहाँ चूक हो रही है और कैसे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर पाएंगे, इन सभी बातों को आज हम बहुत डिटेल से जानेंगे, समझेंगे और निश्चित रूप से आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुंचाने वाला है अगर आपने अभी तक टेट पास नहीं किया है। और जिन्होंने टेट पास कर लिया है और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो कामगार होगी। तो अगर हम बात करें कि ये जो आंकड़ा है जो कि 9:1 का है, अर्थात 9 अभ्यर्थी अगर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, सिर्फ एक अभ्यर्थी ही पात्र हो रहा है। उसका कारण क्या है? इसमें सी-टेट के अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या 1 लाख से कम ही है। फिर भी 17-20 लाख, और अभी जो 2023 और 24 में पात्र होंगे अर्थात डीएड बीएड उत्तीर्ण होंगे, उनकी संख्या को भी जोड़ा जाना बाकी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो शिक्षक भर्ती में बहुत कम कंपटीशन बचता है। और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो ओबीसी में 70-71 नंबर अंतिम कट ऑफ गया है और एसटी संवर्ग की बात करें तो 40 नंबर तक जो कट ऑफ है शिक्षक भर्ती का वो पहुंच गया है। तो एक तरीके से जो एसटी संवर्ग है उसको खासा फायदा होने वाला है और जो अभी नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी उन वर्गों को फायदा होने वाला है, क्योंकि उनके वर्ग के बहुत सारे अभ्यर्थी अब टेट पास नहीं है और उनको भर्ती में शामिल होना है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सी टेट जिसके नोटिफिकेशन आ गए हैं और सी जी टेट दोनों के नोटिफिकेशन आ गए हैं, उनको पास करना अनिवार्य होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो टेट है उस परीक्षा में उनको कहाँ कठिनाई आती है और क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से टेट की परीक्षा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अर्थात आरक्षित वर्ग के लिए 75 मार्क्स अर्थात 50% लाना होगा और जो अनारक्षित वर्ग है उनको 60% अर्थात 90 मार्क्स लाने होते हैं। वहीं सी टेट में आरक्षित वर्ग को 82 और अनारक्षित को 90 मार्क्स लाने होते हैं। तो कुछ नंबरों से ही चूकते हैं बच्चे, जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ नंबरों से ही चूकते हैं। अधिकतर के मार्क्स 70 के आसपास, 65 के आसपास, 65 से ऊपर ही होते हैं। वो जो 5 नंबर 10 नंबर, और बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी कैसी रणनीति बनाएं कि वो आसानी से सीजी टेट क्वालिफाई कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गलती कहाँ पास होती है। अगर गलती की बात करें तो जो उसका सिलेबस है, हिंदी, इंग्लिश, बाल विकास, पर्यावरण और गणित, तो अभ्यर्थी
जब सीजी टेट की तैयारी करते हैं तो उसको शिक्षक भर्ती की तैयारी के रूप में ना ले करके उसको सिर्फ टेट देखते हैं, और ऐसे में वो बाल विकास पे फोकस नहीं करते। और जबकि सीजी टेट के 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो बाल विकास से संबंधित होते हैं, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, गणित क्यों ना हो, पर्यावरण क्यों ना हो, सभी में बाल विकास के क्वेश्चन होते हैं। जैसे गणित अगर 30 नंबरों के हैं तो लगभग 15 से 20 नंबर के मतलब गणित ही आते हैं, मैथ्स आते हैं, और बाकी गणित का शिक्षा शास्त्र आता है। तो अगर आपका बाल विकास बहुत मजबूत है तो आप आसानी से सीजी टेट पास कर सकते हैं। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे अभ्यर्थी को ये ही नहीं मालूम होता है कि वो प्रश्न कैसे बनाना स्टार्ट करें। तो जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है वो एक तरफ से प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे में अगर उनके सामने गणित का पोर्शन आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भटक जाते हैं या बहुत सारा समय वहाँ बर्बाद कर देते हैं। और आप अगर एक दो क्वेश्चनों में फंसे, जैसे बाल विकास के क्वेश्चन हो गए जो विरोधाभास वाले होते हैं कि दो ऑप्शन आपको सही लगेंगे, तो अगर आपने बहुत सारा दिमाग वहीं खर्च कर दिया तो जो क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए थे वो भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। तो उसका एक क्रम होगा, उसकी बात हम करेंगे कि कैसे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है, सिलेबस को कैसे देखना है, कैसे कवर करना है, सब बातों पे बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि किस वजह से अभ्यर्थी एक दो नंबरों से चूक जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या किया जाए और कैसे सीजी टेट या सी टेट की रणनीति बनाई जाए, ताकि आसानी से ये जो क्वालिफिकेशन है उसको हम क्वालिफाई कर जाएं, पार कर जाएं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस देखेंगे तो इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर सहायक शिक्षक की बात की जाए तो पहला होता है हिंदी, दूसरा गणित, इंग्लिश, पर्यावरण और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो जो सब्जेक्ट हमको सरल लगे, जैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो सिलेबस वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और आपको जो भी आसान लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करें। उस पर ऐसी रणनीति बनाएं कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हों, ताकि जो आपके वीक पोर्शन है उसकी भरपाई इन सरल सब्जेक्ट के माध्यम से की जा सके। तो जैसे हिंदी है तो ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि लगभग सभी जो टॉपिक हैं जो आपको सरल लगते हैं बहुत अच्छे से कर ली जाए, और 20 से 25 नंबर उसमें आए, इस तरीके की तैयारी हिंदी के लिए होनी चाहिए। फिर उसके बाद गणित देखें तो गणित में जो 10 टॉपिक दिए हुए हैं बहुत ही सरल हैं। उनमें सभी प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आपको कठिन लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, और जो सरल पोर्शन है उसके सभी क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से आने चाहिए, ताकि 15 से 20 नंबर आपके उसमें आ जाए। फिर पर्यावरण, पर्यावरण में ज़्यादा कठिन नहीं आता सिलेबस, और उसमें शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पर्यावरण की तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिए, और 20 नंबर लगभग उसमें लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और कैसे आएगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से आपने कर ली है तो आप सीजी टेट आसानी से चुटकी बजाते हुए पास कर लेंगे। इसका जो मूल कारण है मैंने आपको बताया कि सभी सब्जेक्ट्स में बाल विकास के क्वेश्चन होते हैं, शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप एक बार बाल विकास के मूल को पकड़ लिया कि जो बाल विकास है वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट अगर देखेंगे अगर उसमें बाल विकास के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बाल विकास या बालक के इर्द गिर्द घूमता है, और वही उत्तर सही होने वाला है। आप उत्तर देख लीजिए को सार्वभौमिक हो, अर्थात सभी जगह पे उस उत्तर को लागू किया जाए तो आपके सभी क्वेश्चन एकदम सही होंगे। और उसके बाद हम बात करें तो जो भी कठिन लगता है, जैसे आपको अगर इंग्लिश कठिन लग रहा है तो इंग्लिश का व्याकरण पोर्शन, अगर जो पोर्शन है
व्याकरण वाला अगर वो कठिन लगता है आपको, तो इंग्लिश में जो शिक्षा शास्त्र जैसे रिमेडियल टीचिंग, CCE, उसके पास इंग्लिश टर्म्स, मतलब इंग्लिश और हिंदी में उन शब्दों को क्या कहते हैं, और आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। अबोध क्षमता मतलब कम्प्रिहेंशन कम्प्रिहेंशन आता है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप हिंदी में 20 से 25 अंक, गणित में 20, पर्यावरण में 20 या 15, बाल विकास में 15 से 20, और इंग्लिश में अगर आप 10 से 15 नंबर आते हैं, तो अगर इन सबको काउंट करोगे तो आसानी से आपके 80 मार्क्स या उससे ऊपर आ रहे हैं। और जनरल कैटेगरी वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि हिंदी जो उनके सरल सब्जेक्ट हो, अगर आपको इंग्लिश सरल लगता है तो उसमें, तो जो भी सब्जेक्ट आपको सरल लगता है उसमें 20 या 20 से ऊपर, 3 जो सब्जेक्ट है उनमें 20 से ऊपर आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी जो कठिन सब्जेक्ट है उसमें 15-15, तो आपके आसानी से 90 मार्क्स आ जाएंगे। वहीं अगर शिक्षक अर्थात CG टेट जो शिक्षक के लिए है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें विषय आधारित क्वेश्चन 60 नंबरों के आते हैं। विज्ञान गणित वालों को 60 नंबर विज्ञान और गणित के लिए, और सामाजिक विज्ञान के लिए 60 नंबर होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए जो 60 नंबर होते हैं उसमें बृहद सामाजिक विज्ञान का और पोर्शन होता है, और विज्ञान वाले के लिए कठिनाई यहाँ ये हो जाती है कि गणित के 30 क्वेश्चन और विज्ञान के 30 क्वेश्चन, तो चाहे वो बायो वाला हो या गणित वाला हो, उसके लिए जो आसान होता है वो गणित ही होता है, क्योंकि जो गणित है वो 10वीं लेवल के वर्ग 2 के टेट में पूछे जाते हैं, और बाकी के जो 90 अंक हैं वही है बाल विकास, हिंदी और इंग्लिश। और अगर आपने वर्ग 3 की तैयारी कर रखी है या वर्ग 2 की, तो दोनों में वो फ़ायदा पहुंचाने वाला है। बस गणित के इसमें जो टॉपिक हैं थोड़े से कठिन और बृहद होते हैं, बृहद स्तर के होते हैं 10वीं लेवल के, और वर्ग 3 में 8वीं लेवल के गणित पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसी रणनीति बना करके काम कर सकते हैं। जो सरल आपको लगता है टॉपिक, उसको बहुत अच्छे से तैयारी करो, ताकि उनमें से अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए, और जो कठिन सब्जेक्ट आपको लगता है उसके सरल टॉपिक को खोल लो, और उन टॉपिक विशेष की तैयारी अच्छे से की जानी चाहिए। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं परीक्षा की। तो परीक्षा में जब आप जाते हैं तो आपको स्पष्ट रणनीति बना लेनी चाहिए कि 2.5 घंटे में हमको किस पोर्शन में कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम आपको देना है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि अगर आप परीक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गणित सॉल्व करने बैठेंगे तो अगर एक प्रश्न में उलझेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर सकते हैं, अपना दिमाग खपा सकते हैं, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन डाउटफुल लगेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हिंदी सॉल्व करो, और उसमें जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उसको सॉल्व करो, जो नहीं आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करके छोड़ दो। फिर उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद गणित या बाल विकास, दोनों में से आपको जो बेटर लगता है वो करें। फिर उसके बाद गणित, और लास्ट में इंग्लिश। इसके बाद आप लगभग 80-90 क्वेश्चन लगा लिए रहेंगे। उसके बाद जो आपने 40-50 क्वेश्चन छोड़े हैं उसकी ओर लौटिए, और उसमें आप जितना टाइम देना चाहते हैं उस हिसाब से टाइम दीजिए। पूरा प्रश्न पेपर में खिचड़ी बना दीजिए, लेकिन गणित आपको कैसे भी, चाहे ऑप्शन से निकल के आए, चाहे इधर से गुणा करो चाहे उधर से गुणा करो, कैसे भी करके परसेंट से निकाल कर देखो, ऑप्शन से निकाल करके देखो, विकल्प को एलिमिनेट करके देखो, क्योंकि बहुत सारे जैसे 4 विकल्प दिए रहेंगे तो 2 विकल्प ऐसे आपको पता चल जाएंगे कि ये तो नहीं हो सकते। फिर आपके पास 2 विकल्प बचते हैं, उनमें से क्या सही है क्या गलत, इस पर विचार कीजिए। क्या आज की स्थिति में सही होना चाहिए, क्या भारत में ये सही होगा, तो क्या दूसरे देश के बच्चों में भी ये लागू हो। ये सभी चीज़ों को आप अगर देखेंगे और आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो उत्तर है वो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर होने चाहिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की रणनीति बना करके, और जो
बात करें कि बुक का चुनाव, तो बुक का चुनाव बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए। जैसे बाल विकास के लिए आपको पीडी पाठक जैसे लेखकों को पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो स्पष्ट समझ है उस विषय के प्रति वो आसानी से बन पाए। हिंदी के लिए आप हरिराम पटेल या कोई भी एक ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी के व्याकरण की बुक आते हैं, उसको आप देख सकते हैं। पर्यावरण के लिए मैग्रा हिल की पर्यावरण शिक्षा शास्त्र ले सकते हैं। गणित के लिए आप बस टॉपिक देखिए, बस उस टॉपिक के नोट्स बना लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। इंग्लिश के लिए जो आपको सरल टॉपिक लगता है उसके नोट्स, उसके वीडियो आप देख सकते हैं और उसके भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। इस तरीके की अगर रणनीति आप बनाएंगे तो आप शिक्षक भर्ती के लिए निश्चित रूप से एलिजिबल हो पाएंगे और आपका सीजी टेट या सी टेट आसानी से निकलेगा और आपने जिस उद्देश्य के लिए डीएड या बीएड किया है उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये जो वीडियो है हितकर रहेगा, तो अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल में ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।